अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिकमत के चैनल मेरी तमन्ना में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज का टॉपिक इंतहाई जानदार है फिजियोलॉजी का, और वो है तकसीम कुलिया सेल डिवीज़न के बारे में। इसके बारे में आज बताएंगे, कुछ रोशनी डालते हैं। जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो तो जानते होंगे, बाकी कुछ हम बता देंगे। तो दोस्तों, कुदरत ने बेशतर खलियों को यह सलाहियत अता की है कि वो तकसीम होकर अपनी इस्तेदाद बढ़ा सकते हैं। वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होकर अपनी अफजाइश का सिलसिला जारी रखते हैं। तकसीम खलिया के अमल के नतीजे में हमारा जिस्म बढ़ता और नशोनुमा पड़ता है। खलियों की तकसीम का ये अमल इस कदर सादा नहीं बल्कि इंतहाई पेचीदा तरीके से होता है। इसका तरीक़ाकार पेचीदा होता है। बच्चों के जिस्म में तकसीम खलिया का अमल नहायत तेज़ी से होता है। जवानी में कम होती है या हो जाती है, और ये मुसलसल कम होती जाती है। इब्तदाई हैवानात में अगर इनके जिस्म का कोई हिस्सा टूट जाए तो या काट दिया जाए तो ये जानवर अपनी बाकी मादा खलियों को तकसीम करके टूटे हुए या कटे हुए जिस्म को फिर से बना देते हैं। कुछ में आपने देखा भी होगा, मसलन कैंचुआ। कैंचुए में ये अमल अगर 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो वो मरता नहीं है। इसके दोनों कटे हुए टुकड़े बाकी मादे जिसको फिर से बनाते हैं, एक तो फिर एक की बजाय 2 कैंचुए बन जाते हैं। इसी तरह छिपकली की दुम काट दी जाए तो कुछ अर्से के बाद उसकी दुम निकल आती है। जिस तरह हमारे बाल होते हैं, इसको काटा जाए फिर आ जाते हैं, फिर काटा जाए फिर आ जाते हैं। लेकिन इस किस्म की क़ुव्वत तरक्की याफ्ता जानवरों में नहीं पाई जाती। इनके खलियों में तकसीम कार इतनी मुकम्मल हो चुकी है कि उनसे मज़ीद तकसीम होने और ज़ाय शुदा हिस्से को दोबारा बना लेने का फ़ेल सरअंजाम नहीं पा सकता। अलबत्ता इंसान की जिल्द, जो ये नाखून, बाल, बैरूनी परत दोबारा पैदा हो जाती हैं। कुछ तो अल्लाह ने रखे हैं, लेकिन उंगली होगी, नाक होगी वगैरह कुछ जो मेन अज़्ज़ा हैं, अगर वो उनको अलहदा कर दिए जाए तो वो दोबारा पैदा नहीं हो सकते। अलबत्ता जिस्म में पैदा होने वाले मामूली ज़ख़म मंदमिल हो सकते हैं, भर सकते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जब एक खलिया बड़ा हो जाता है तो इसमें तकसीम होती है या हो सकती है, जिसके लिए इसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें अजीब और गरीब तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। तो मालूम ये होना चाहिए कि तमाम खलियात बुनियादी खलियों ही से ही पैदा होते हैं। खलिए तकसीम होकर 2 नए खलिए बन जाते हैं। हर नए खलिए जो डॉटर सेल होता है में वही हुसैन जो इसके जो पेरेंट सेल में पाए जाते हैं, मगर जो डॉटर सेल होता है खलिए की जिसामत अपने जो पेरेंट सेल उससे निस्फ होती है। डायरेक्ट डिवीजन
और इनडायरेक्ट डिवीजन। तकसीम बसीत और तकसीम रास्त, इसमें बारे में बात करते हैं। इस तरीके तकसीम में जो खलिए का न्यूक्लियस होता है अपने दरमियान से इस तरह पिचक जाता है कि खलिए की शक्ल सैंडविच, पुरानी रेत गड़ी जो थी ना, रेत डालने वाली, ऊपर से छोटी छोटी आ रही थी, इस तरह हो जाती है। खलिए की जली ऊपर और नीचे से रतूबत खलिया में आस्ता आस्ता धंसती चली जाती है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, यहाँ तक कि दोनों जानब की झिल्ली आपस में मिल जाती है। इस तरह रतूबत खलिया और न्यूक्लियस भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, फिर एक होता है, फिर ऐसे ऐसे। आखिरकार जो खलिया दोनों जो मौलूद जो खलियों में तकसीम होता है, जो नए होते हैं, उनमें हर जो क्या कहते हैं न्यू खुलिया होता है, उसमें मादा हयात के साथ एक न्यूक्लियस भी होता है। पहले पहले ये जो न्यू खुलिया होता है इसमें या नौमलूद, इसमें पदरी जो पेरेंट खलिया से छोटे होते हैं, लेकिन बाद में नमो पाकर फिर ये बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर इनमें इस तरह तकसीम का सिलसिला जारी रहता है। खून के सफ़ेद करियात वाइट ब्लड सेल्स WBC, हड्डी के खलियात और जल्द की बैरूनी सतह खलियात में भी यही तकसीम होती है। अब आते हैं तकसीम बिलवास्ता, इनडायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन। तो दोस्तों इसमें तरीके में खलिए का जो होता है न्यूक्लियस, बहुत सी तब्दीलियों से गुजरता है। ऐसे खलियात की तकसीम जिसमें एक खलिए से दो नए खलिए बन जाते हैं या बन जाएं, मगर जो हर नौमलूद या न्यू खलिया में खियोत लौनिया की तादाद वही रहे। ठीक होगा दोस्तों। इसके जो पहला दर्जा है वो कहलाता है प्रोफेज, दूसरा दर्जा कहलाता है मेटाफेज, तीसरा दर्जा एनाफेज, चौथा दर्जा टेलोफेज। दोस्तों इनकी स्लाइड्स भी आपको नज़र आती जाएंगी। न्यूक्लियस की तब्दीली में चार किस्म की या चार हिस्सों में तकसीम की जाती हैं, जो होते हैं नंबर 4 ये। इस तरीके तकसीम में एक खलिए को दो नए खलिए बनने तक जिन मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है, कुछ तफसील इसकी बयान करते जाते हैं। इसके कुछ फ़ोटो वगैरह ब्लैक एंड वाइट की शक्ल में मैं आपको सामने देता जाऊंगा, जो कि आपको समझने में मदद देंगे। मरकज़ खुलिया, तकसीम होकर दो नए मरकज़ या मराकिज़ खुलिया में ज़ाहिर होता है। ये तकसीम होता है
फिर 2 नए खुलिए, ज़ाहिर हो जाता है इनमें से एक न्यूक्लियस की एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है। ऐसे ऐसे के ऐसे फैल गए, एक इधर एक इधर। मरकज़ी जिस्म के काम के बारे में अभी तक सही तो मालूम नहीं हो सका, कैसे बताएं। बहरहाल इसके तकसीम होने से मालूम हो जाता है कि खुलिया तकसीम होने लगा है। कुछ ना कुछ निशानी तो है ना। दोनों मरकज़ी अजसाम न्यूक्लियस के मुख्तलिफ अतराफ में चले जाते हैं। ऐसे है। नौ ये गायब हो जाता है। फिर नंबर 4 पे दोनों मरकज़ी अजसाम जो होते हैं खुलिया के अतराफ में चले जाते हैं। अतराफ में चले जाते हैं। नौइया जो गायब होता है कि ये ज़्यादा हो जाता है। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर गहरे धागे नमूदार होते हैं जिन और तकसीम खुलिया से कबल जो कि दिखाई नहीं देते होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है तो दोस्तों इसको एक नाम होता है खियोतेलोनिया। तो ये खियोतेलोनिया तकसीम खुलिया से कबल दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों खियोतेलोनिया बारीक सलाखों की तरह बन जाते हैं और जो न्यूक्लियस की झिल्ली वो गायब हो जाती है। ये आपको स्लाइड में भी आ जाएगा। मरकज़ी खुलिया जो नवात की एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ होता है, इनके दरमियान बहुत से धागे पैदा हो जाते हैं जिनकी शक्ल स्पिंडल तिकला उससे मिलती जुलती है। खियोतेलोनिया इन धागों के साथ ख़ास मकामात पर जुड़े होते हैं जिनको सेंट्रोमेर कहा जाता है। खियोतेलोनिया की तादाद दोगुनी हो जाती है। फिर अब चलते हैं अगला पॉइंट 8वां। खियोतेलोनिया अब 2 ग्रुप में तकसीम हो जाते हैं। एक ग्रुप एक मरकज़ खुलिया की तरफ चला जाता है, दूसरा दूसरे मरकज़ खुलिया की तरफ चला जाता है। इस तरह दोगुने खियोतेलोनिया आधे आधे हो जाते हैं। तो अब चलते हैं दूसरा। मरकज़ खुलिया में बहुत से धागे पैदा हो जाते हैं। यह धागे मरकज़ खुलिया से खुलिया की दीवारों तक पहुंच जाते हैं। इनकी शक्ल स्टार नुमा होती है। धागों के इस गिरोह को एस्टर कहते हैं। रंगीन रेशे 2 गिरोह में अलग हो जाते हैं। एक गिरोह एक मरकज़ खुलिया की तरफ और दूसरा दूसरे मरकज़ खुलिया की तरफ जाने लगता है, आखिरकार इसके करीब पहुंच जाता है। खुलिया की जो झिल्ली होती है अंदर की तरफ बढ़ने लगती है ताकि जो स्पिंडल है उसको 2 मसावी हिस्सों में काट दे। इस तरह दफ्तरी जो डॉटर खुलियात बनते हैं। हर जो डॉटर खुलिया होता है रंगीन रेशों का मुकम्मल सेट मौजूद होता है। एस्टर और तकल स्पिंडल गायब हो जाते हैं। फिर क्या कहते हैं जी, रंगीन जो रेशों के सेट के गिर्द जो न्यूक्लियस की झिल्ली ज़ाहिर होने लगती हैं। रंगीन रेशे बतदरीज गैर वाज़ेह होने लगते हैं। इस तरह हर जो डॉटर खुलिया में जो न्यूक्लियस बन जाता है, इस जो न्यूक्लियस की वही खसूसियात उसमें होती हैं जो उससे पहले वाले न्यूक्लियस में थी।
या खुलिए में वो चीज़ वही की सेम टू सेम आगे बननी शुरू हो जाती है, वही खासियत वही चीज़। मरकज़ खुलिया जिसामत में कम होने लगते हैं, हर मरकज़ जिस्म अपने मरकज़ खुलिया के अंदर ज़ाहिर हो जाता है। तो दोस्तों एक खुलिया मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर जो डॉटर खुलियात में तकसीम हो जाता है। तो जो हर डॉटर खुलिया में रंगीन रेशों की तादाद जो होती है वही होती है जो पहले में थी। अच्छा, और ये भी बताते चलें कि ये तमाम मराहल तकरीबन 15 मिनट में मुकम्मल हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज के इस चैप्टर में सेल डिवीज़न, सेल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में कुछ मालूमात आपको मिली होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो अब तक पहुंचे। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट फॉर माय चैनल। लाइक करें, शेयर करें। तो इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका हामी नाज़र हो।